गांव के एक छोटे से घर में रामनाथ अपनी पत्नी सुशीला, बेटे आनंद, बहू प्रीति और पोते ऋषि के साथ रहते थे। रामनाथ गांव के स्कूल में शिक्षक थे और रिटायर होने के बाद घर पर ही खेती बाड़ी का काम संभालते थे। रामनाथ ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार को बेहतर बनाने में लगा दी। उन्होंने बेटे आनंद को शहर में पढ़ने के लिए भेजा ताकि वह बड़ा आदमी बन सके। आनंद ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। कुछ साल बाद उसने शादी कर ली और अपने परिवार को भी शहर में ले गया। आनंद शहर में अपनी नौकरी और नए परिवार में व्यस्त हो गया। रामनाथ और सुशीला गांव में अकेले रह गए। शुरू में आनंद फोन करके हालचाल पूछता, लेकिन धीरे धीरे यह बातचीत भी कम हो गई। रामनाथ हर दिन आनंद का इंतजार करते थे। वह सोचते, शायद इस बार मेरा बेटा छुट्टी लेकर गांव आएगा। लेकिन यह इंतजार सालों तक खींचता गया। गांव में अब रामनाथ और सुशीला बूढ़े हो चले थे। खेत संभालना भी मुश्किल हो गया था। पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। शहर में आनंद का जीवन बहुत व्यस्त था। वह ऑफिस में तरक्की पाने और प्रीति के साथ सुखी जीवन बिताने में लगा हुआ था। जब कभी रामनाथ फोन करते तो आनंद कहता, पिताजी, यहाँ बहुत काम है, समय नहीं मिल पाता। आप लोग ठीक है ना? प्रीति भी रामनाथ और सुशीला को बोझ समझने लगी थी। वह आनंद से कहती, गांव में सब ठीक है, हमें वहां जाकर क्यों अपना समय बर्बाद करना चाहिए। ये सुनकर आनंद चुप हो जाता। वह अपनी जिम्मेदारियों को भूलता जा रहा था। रामनाथ और सुशीला की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। एक दिन सुशीला बीमार पड़ गईं। उन्होंने आनंद को फोन किया, लेकिन वह ये कहकर टाल गया, अभी काम में बहुत व्यस्त हूँ, कुछ दिन बाद आऊंगा। रामनाथ ने खुद से ही सुशीला का इलाज कराया। उनका दिल टूट चुका था। वह सोचते, जिस बेटे को हमने अपने खून पसीने से बड़ा किया, वही आज हमें भूल गया। कुछ महीनों बाद सुशीला का देहांत हो गया। रामनाथ पूरी तरह अकेले पड़ गए। अब उनके जीवन में सिर्फ तन्हाई और दर्द बचा था। कुछ सालों बाद आनंद ने घर में एक बड़ा कार्यक्रम रखा। उसने रामनाथ को भी शहर बुला लिया। रामनाथ ने सोचा, शायद अब मेरा बेटा मुझे अपनाएगा। वह खुशी खुशी शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचने पर रामनाथ को एहसास हुआ कि आनंद ने उन्हें केवल एक औपचारिकता के लिए बुलाया था। वहां कोई उनके पास बैठने या बात करने तक नहीं आया। प्रीति और उसके दोस्त कार्यक्रम में व्यस्त थे। रामनाथ ने दुखी होकर कहा, आनंद, क्या मैं सिर्फ एक मेहमान हूँ? मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या मेरे लिए तुम्हारे पास समय नहीं है? ये सुनकर आनंद चुप रह गया। एक दिन रामनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत गंभीर है। अस्पताल में रामनाथ ने आनंद का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। जीवन में दौलत से बढ़कर परिवार का महत्व है। जब मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हें इस बात का एहसास होगा। रामनाथ की ये बातें आनंद के दिल में गूंजने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने पिता की कितनी उपेक्षा की है। रामनाथ का निधन हो गया। उनके जाने के बाद आनंद को उनकी बातें हर पल याद आती रहीं। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने माता पिता के साथ कितना गलत किया। आनंद ने गांव जाकर अपने पिता का घर फिर से बनवाया और वहां समय बिताने का फैसला किया। उसने ये ठान लिया कि वह अपने बेटे ऋषि को बुजुर्गों का महत्व और उनका सम्मान करना सिखाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि बुजुर्ग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी उपेक्षा करना न केवल उनके प्रति अन्याय है, बल्कि यह हमारे समाज की जड़ों को कमजोर करता है। बुजुर्गों की सेवा ही असली धर्म है, और उनका आशीर्वाद ही हमारी सच्ची संपत्ति है।